झगड़े में ही सुशांत का मर्डर हुआ। मर्डर हुआ था। मर्डर के पहले दिशा सल्यान सुशांत को कुछ फोन पर बात की थी। क्या कंगना रनावत दिलाएंगी सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस? क्या विकास सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के जो फैमिली लॉयर हैं, वो भी दिलाने में मदद करेंगे सुशांत को जस्टिस? क्योंकि यहाँ पर उनकी एक बड़ी अपील आई है सामने, और साथ ही साथ कंगना ने शिकायत दर्ज करा दी है उन बॉलीवुड वालों के लिए जिनके लिए वो आज तक बहुत सारी चीज़ें बोलती आई हैं, जिनके बारे में और जिनके लिए उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोल दी कि दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई। नमस्कार, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर बता दिया जाए आपको, कंगना रनावत एक बार फिर से खुल के सामने आई है, जहाँ पर उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जी को जाकर एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। और प्रकाश जावड़ेकर जी कौन है? कहा जाए कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। उनके पास जाकर उन्होंने बॉलीवुड के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई है, और वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि ये एक ऑनलाइन लिंचिंग होती है, और साथ ही साथ ये यहाँ पर जो स्ट्रगलर है, जो नए एक्टर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश कर देती है। क्योंकि यहाँ पर ब्लाइंड आर्टिकल को लेकर उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। ब्लाइंड आर्टिकल क्या होते हैं? ब्लाइंड आर्टिकल वही है जो छापे जाते हैं किसी के कहने पे, या फिर पैसे लेकर, या फिर बिना पैसे लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का करियर खराब करने के लिए ब्लाइंड आर्टिकल ही बहुत होते हैं। कहीं ना ब्लाइंड आर्टिकल में क्योंकि जिसके खिलाफ चीज़ें लिखी जाती हैं, ना उसका नाम होता है, जो लिखता है ना उसका नाम होता है, बट कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कर देता है सीधा वही इंसान पे जिसके लिए वो लिखा गया है। जैसे आपने सुना होगा, कंगना रनावत ने बहुत पहले ही बता दिया था अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, एक स्टार्टिंग में, ये बात आज की नहीं, कम से कम बात करी जाए कि जून जुलाई की बात है। उसके बाद ये सारी बातें निकल गई थी कि ब्लाइंड आर्टिकल से सुशांत के करियर में बहुत सारे इफेक्ट पड़े थे। ब्लाइंड आर्टिकल से सुशांत के करियर में इतने इफेक्ट पड़े कि कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होना बनता था। क्योंकि अगर वो चीज़ें आपके लिए लिखी जाती तो कहीं ना कहीं हम आप भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो गलत स्टेप भी उठा सकते थे। क्योंकि ब्लाइंड आर्टिकल होते ही ऐसे हैं जो ना जाने क्या क्या चीज़ें लिख देते हैं, जिसके बाद वो चीज़ें जब आपको समझ आती हैं तब आपको समझ आता है कि आपके बारे ही लिखी गई हैं वो चीज़ें। जिसमें कंगना ने बताया था कि ब्लाइंड आर्टिकल के थ्रू सुशांत के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, एलिगेशंस लगाए गए थे, बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी कि उन्होंने एक्टर्स के साथ ये किया, उन्होंने मीटू के उनके ऊपर आरोप लगाए। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सुशांत के ऊपर लगाई गई थी। तो यहाँ पर कंगना ने अब अपील कर दी है प्रकाश जावड़ेकर जी को कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को रोका जाए ब्लाइंड आर्टिकल लिखने से। क्योंकि यहाँ पर ब्लाइंड आर्टिकल लिखने वाले का नाम नहीं होता तो उस पर मानहानि का केस नहीं हो सकता, ऐसा भी कहना है कंगना का। तो साथ ही साथ उनका ये बड़ा कदम क्या सुशांत को जस्टिस के बहुत करीब ले जाएगा? क्या उन लोगों को, जो लोग और स्ट्रगलर हैं, जिनके लिए ब्लाइंड आर्टिकल लिखे जाते हैं या लिखवाए जाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात होगी कि उनके लिए ब्लाइंड आर्टिकल नहीं लिखे जाएंगे अब? क्योंकि ब्लाइंड आर्टिकल में फंसते वही हैं जो बहुत जल्दी सक्सेस पाते हैं। और साथ ही साथ बात की जाए, सुशांत सिंह राजपूत के जो फैमिली लॉयर हैं विकास सिंह जी, इन्होंने एक बहुत बड़ी अपील कर दी है। इनकी अपील में इनका कहना है कि 1 फरवरी को ये शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जिसमें ये अपील करेंगे कि फिजिकल हियरिंग चालू हो जाए। अभी कौन से केस को लेकर है? क्योंकि यहाँ पर सुशांत केस अभी सीबीआई के पास है। अभी हाल ही में वो मुंबई गए थे, जिसमें वो गए थे जिस केस में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के सिस्टर्स के ऊपर एक केस दर्ज कराया था, जो कि कहा जाए कि मेडिसिन के पर्चे को लेकर केस था। और साथ ही साथ वो केस को यहाँ पर उन्होंने बोला था कि ये केस अभी कोई महत्व नहीं रखते, क्योंकि पूरा केस सीबीआई के पास है। तो यहाँ पर अभी ये फिलहाल कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सी बात नहीं कर रहे, किस केस के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं है। बट कहीं ना कहीं उन्होंने अपील करी है कि 1 फरवरी को उनके साथ जुड़िए, शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट होने वाला है। और साथ ही साथ बता दिया जाए, जो सुशांत सिंह राजपूत के सिस्टर्स के ऊपर केस किया गया था, उस केस में यहाँ पर सुप्रीम जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, उन्होंने 7 दिन का वक्त दिया था। 7 दिन में बोला था कि आप दोनों पक्ष अपनी पूरी रिटर्न में जो भी आपकी कंप्लेंट्स है वो सारी चीज़ें आप रिटर्न में दे दीजिए। और साथ ही साथ उनको जो वक्त दिया था उसके बाद उसमें सुनवाई होनी थी। तो यहाँ पर अभी तक उसमें कोई सुनवाई दोबारा से नहीं हुई है जहाँ पर विकास सिंह जी को जाना पड़े। बट कहीं ना कहीं अभी जो फिजिकल हियरिंग की बात निकली है और ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की बात निकली है 1 फरवरी की, ये प्रोटेस्ट में अब क्या होगा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है, ये साफ बहुत जल्दी हो जाएगा। कहीं ना कहीं सुशांत के जस्टिस के लिए विकास सिंह भी अब आगे आ रहे हैं, एक बहुत सीनियर लॉयर हैं और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के साथ हमेशा से जुड़े आए हैं। हमने देखा था कि स्टार्टिंग में इन्होंने ही सुशांत की फैमिली के साथ सपोर्ट किया और सुशांत केस को आगे तक लेके गए। बट कहीं ना कहीं यहाँ बात की जाए कि अब जो 1 फरवरी को प्रोटेस्ट होने वाला है, इस प्रोटेस्ट में क्या बड़ा कदम होने वाला है, और साथ ही साथ कंगना रनावत कितने बड़े कदम जो निकल के आ रहे हैं, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कंगना रनावत हमेशा से खड़ी आई हुई है उन लोगों के लिए जिनको उनकी ज़रूरत हुई है। कंगना रनावत हमेशा से खड़ी हुई है, स्टैंड लिया उन्होंने उस बॉलीवुड के खिलाफ। उन्होंने हमेशा से बोला है कि उनकी सच्चाई निकली है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की आंखें खुली हैं।
बॉलीवुड के बारे में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बता दी जिसके बाद लोगों को पता लग गया कि बॉलीवुड कैसा है, बॉलीवुड के लोग कैसे हैं। क्योंकि यहाँ पर कंगना ने बताया था कि आपको याद होगा कि वहाँ के लोग क्या क्या चीज़ें लेते हैं, 99% लोग गलत चीज़ें लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ अभी हाल ही में निकल के आई थी कि जो ब्लाइंड आर्टिकल की बात चल रही है, वैसे ही एक बॉलीवुड के पत्रकार की पूछताछ के मामला सामने आया था, जिसमें पता लगा था कि बॉलीवुड के पत्रकार जो हैं ये लोग पैसा लेकर लिखते हैं ब्लाइंड आर्टिकल, पैसा लेकर लिखते हैं या तो किसी का करियर ख़राब करने के लिए या तो किसी का करियर बनाने के लिए। और ये ब्लाइंड आर्टिकल लिखे क्यों जाते हैं? ब्लाइंड आर्टिकल लिखे इसीलिए जाते हैं ताकि ना लिखने वाले का नाम सामने आए, ना जिस पे लिखा जा रहा है उसका नाम सामने आए, पर इनडायरेक्टली वे में उसको समझ आ जाए कि ये उसके लिए है। और साथ ही साथ उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती हैं जिसके बाद आपका ब्रेन वॉश, आपका जो माइंड सेट है वो डाइवर्ट होना तय होता है। और कहीं ना कहीं ये एक लिंचिंग टाइप का चीज़ बन जाती है, जिसमें आपको समझ आता होगा कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक खेल खेला जा रहा है। और इस खेल को जो लोग समझ जाते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं समझ पाते उनके साथ क्या होता है ये शायद आप या हम नहीं जान सकते हैं। तो साथ ही साथ ये जो ब्लाइंड आर्टिकल ये हर जगह खेला जाता है क्या? ये सिर्फ बॉलीवुड में खेला जाता है या फिर हर जगह? देखिए, ब्लाइंड आर्टिकल जैसी चीज़ें हर जगह होती हैं। जब आप सक्सेस पालोगे डेफिनेटली आपके पास इतने सारे लोग जो होंगे ये आपके साथ खेल तो खेलेंगे ही, आपके खिलाफ या आपके आगे या आपके पीछे जाकर खेल खेला ही जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको गिराना है, आपको वहाँ पर रोकना है, आपको आगे नहीं बढ़ने देना। जो लोग आगे बढ़ जाते हैं जल्दी, जैसे हमारे सुशांत सिंह राजपूत आगे बहुत जल्दी बढ़े, बहुत जल्दी सक्सेस पाई, बहुत जल्दी एक ऐसे एक्टर बन गए जो शायद बहुत अच्छी फीस लेने वाले एक्टर बन चुके थे, सुपरस्टार जिनको पब्लिक बहुत प्यार करती थी। पर यहाँ पर उनके लिए या उनके खिलाफ किसने लिखवाया ब्लाइंड आर्टिकल? कौन से वो लोग थे जिन्होंने पैसा दिया या फिर फ्री में कौन ब्लाइंड आर्टिकल लिख रहा था उनके खिलाफ? सारी बातें हैं। इस पूरे मामले को लेकर अभी कहा जा रहा है कि कंगना रनावत ने प्रकाश जावड़े जी को एक कंप्लेन लिख कर दी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि यहाँ पर ये ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। और बोला जाए प्रकाश जावड़े जी बड़े मंत्री है, केंद्रीय कहा जा रहा है प्रसारण और सूचना मंत्री है, ये इनको एक बड़ी यहाँ पर चीज़ दी है उन्होंने और बड़ा कदम उठाया कि जिनके नाम भी नहीं होते उनके ऊपर भी कैसा केस किया जाए, क्योंकि जो ब्लाइंड आर्टिकल लिखता है उनके ना नाम होते हैं ना पता होता है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें, अब इसका कैसा बड़ा एक्शन होगा, साथ ही साथ विकास सिंह जी का जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होने वाला है 1 फरवरी को, इसमें क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी सामने आएंगी। जैसे सामने आती है मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।